Hello students, very good morning all of you। छात्रों, आज हम लिंग, विद्यालय और समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आपने इससे पूर्व की वीडियो में भी वंचित वर्ग की शिक्षा के विषय में अध्ययन किया था। छात्रों, उसी टॉपिक को मैं आज आगे बढ़ाते हुए एजुकेशन ऑफ द डिप्राइव्ड में वंचित वर्ग की शिक्षा के जो मुख्य बिंदु रह गए थे उन बिंदुओं को मैं आज पूरा करने जा रहा हूँ। इसमें पहला बिंदु है हमारा आर्थिक दृष्टि से वंचित, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड। वी सामाजिक दृष्टि से वंचित, सोशली डिप्राइव्ड। एंड सी लास्ट, सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित, कल्चरली डिप्राइव्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फर्स्ट, आर्थिक रूप से वंचित बालक यानी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन इंडिया who are unable to get properly food and clothes. Their parents are very poor. Poverty is very high in India. A large part of the population lives below the poverty line. The poor person sometimes finds himself unable to take care of himself and his children. ओके। भारत में बहुत से बालक ऐसे हैं जिनको ठीक से भोजन, वस्त्र नहीं मिल पाता। उनके माता पिता बहुत गरीब हैं। भारत में गरीबी अत्यधिक है। जनता का एक बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे रहता है। गरीब व्यक्ति अपने लिए और अपने बच्चों की भरण पोषण में भी अपने को कभी कभी असमर्थ पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम इसी को। देयर आर मैनी रीजन्स व्हाई पुअर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। इफ चिल्ड्रन डू नॉट हेल्प इन देयर एम्प्लॉयमेंट्स on farming, then they and their whole family do not get to meals. So they do not send children to school. If they want to send children to school, then they should also have a copy of the children's book. There is no money. गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। इसके अनेक कारण हैं। वे बच्चों से घर का काम लेते हैं। यदि बच्चे खेती पर उनके रोजगार में सहायता ना करें तो उन्हें और उनके पूरे परिवार को 2 समय का भोजन भी ना मिले। इसलिए वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। यदि वे बच्चों को स्कूल भेजना भी चाहते हैं तो बच्चों की कॉपी किताब के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं। निर्धनता बहुत बड़ा अभिशाप है। कहा भी गया है, भूखे भजन न होए गोपाला, कि जो उक्त सर्वविदित सूक्ति है इसमें भी कहा गया है, भूखा व्यक्ति कभी कभी अपराध भी कर डालता है। कहा भी गया है, बुभुक्षिता किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर डालता। एक अन्य प्रसंग में कहा है, वासुदेव जरा कष्टम निर्धनम जीवनम
पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्टकारी क्षुधा। अर्थात हे प्रभु, वृद्धावस्था दुखदाई है, निर्धनता का जीवन दुखदाई है, पुत्र शोक तो महान कष्टकारक है, किंतु भूख कष्टों से भी अधिक कष्टकारी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम और देखते हैं। इसमें ये ध्यान सर्वाधिक अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। भारतीय संविधान ने 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया था और 10 वर्ष में इस लक्ष्य को प्राप्त करना था। संविधान के लागू होने के 65-70 वर्ष बाद भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट। सोशली कौन सा है? हाँ, सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग, सोशली डिसएडवांटेज क्लास। ठीक है, सोशली मैनी कास्ट्स वेयर deprived of amenities and were refused to provide water from wells and sit together with people living in the society. They were deprived of these facilities and any army was created in the country of socially deprived class. This deprived class has become economically weak because of being socially weak. सामाजिक दृष्टि से अनेक जातियां सुख सुविधाओं से वंचित कर दी गईं। इन्हें समाज में रहने, लोगों के साथ उठने बैठने, एक साथ भोजन करने, एक कुएं से पानी लेने को मना कर दिया गया। इन सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया गया। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग की देश में एक फौज खड़ी हो गई। यह वंचित वर्ग सामाजिक दृष्टि से निर्बल होने के कारण आर्थिक दृष्टि से भी निर्बल हो गया है। दुर्भाग्य से भारत में कालांतर में अनेक जातियां हो गई हैं। इन जातियों में शूद्रों को निम्न जाति में माना गया और देश के कुछ भागों में तो उन्हें छूना मना कर दिया गया। अस्पृश्यता भारत का एक सामाजिक कलंक बना है। सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का बालक के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालक अपने सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों के आधार पर ही एक बेहतर नागरिक बनता है। उपयुक्त सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बालकों को बहुमुखी विकास एवं व्यक्तिक उन्नति के अवसर प्रदान करता है। निर्देशित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके विपरीत सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां अनुकूल न होने पर बालक का विकास बाधित हो जाता है। बालक अपने जीवन मूल्यों को अपने समाज और संस्कृति से सीखता है।